हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए, एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस को बताने से पहले आप लोग को इरेशनल नंबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जब आपको इरेशनल नंबर के बारे में पता हो जाएगा तब आप एक्सरसाइज 1C के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो इससे पहले हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था डेसिमल के बारे में। डेसिमल देखिए, डेसिमल के हम लोग ने दो टाइप देखे थे। फर्स्ट क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही बोलते हैं रेशनल नंबर। और सेकेंड क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी टू टाइप्स थे। फर्स्ट क्या था, रेकरिंग, और सेकेंड क्या था, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को ही क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल था उसको बोलते थे रेशनल नंबर, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल था उसको बोलते थे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे डेसिमल जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पे तीन टाइप के एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि किस नंबर को हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टाइप 1 क्या है, 0.02, 002, 0002, 0002, डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसमें जो डिजिट है वो क्या है, कंटिन्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, डेसिमल के बाद 1 0 आया, फिर 2 आया, 2 के बाद 2 0 आया, 2 आया, फिर 2 के बाद 3 0 आया। मतलब कि इसमें भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे टाइप 2 क्या है, रूट एम, मतलब रूट में कोई भी वैल्यू जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो और किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट एम, एम क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये हो गया इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे √3, 3 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और √4 की बात करें तो 4 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 तो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, बट जो सेकेंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्या, कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट जो 4 है वो तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए जो √4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, तो √4 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √5, √5 भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √6, इसी तरीके से √7, √8, √9 नहीं, क्योंकि 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए क्या कैसा नंबर हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और √8 क्या है, इरेशनल नंबर है। √10 ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √11, इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप 3 है, क्या है, क्यूब रूट ऑफ एम।
m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पॉजिटिव इंटीजर है और किसी का क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √2 हो गया, सॉरी मतलब कि क्यूब √2, ठीक है। जो 2 है वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्यूब √3, जो 3 है वो भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब √3 वो भी कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बट अगर बात करें क्यूब √8, ठीक है, तो 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है, इसलिए जो क्यूब √8 है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यूब √5 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। क्यूब √7, क्यूब √9, क्यूब √10, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बात की जाए पाई का, तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो पाई की तो वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। 22/7 तो हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो तो रेशनल नंबर है, बट जो हम 22 के 7 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.14 नहीं आती, जो कि हम लोग डेसिमल में पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159265 डॉट डॉट कंटिन्यू चलता रहता है इसमें डिजिट, ठीक है। तो ये भी देखो यहाँ पे ना तो रिपीट कर रहा है इसमें डिजिट और ना ही क्या हो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। इरेशनल नंबर जो होता है वो हमारा कम्युनेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। इन सब लॉ को क्या करता है, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। अब चलिए देखते हैं ये लॉस क्या है, ठीक है। कम्युनेटिव लॉ की बात की जाए तो ये एडिशन के लिए क्या है, a + b = b + a, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, ठीक है। मान लेते हैं दो रेशनल नंबर लेते हैं और फर्स्ट रेशनल नंबर में सेकेंड रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं और सेकेंड रेशनल नंबर में फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, क्या दोनों इक्वल आते हैं। यदि दोनों इक्वल आ जा रहे हैं इसका मतलब वो कम्युनेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, √2 और √3 दो इरेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, √2 में √3 को ऐड करेंगे, √2 + √3 हो गया। और सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड में फर्स्ट को ऐड करेंगे, क्या हो गया, √3 + √2। अब देखो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। जब दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, कम्युनेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस में हम लोग चाहे 2 + 3 करो तब पर भी 5 आएगा, चाहे 3 + 2 करो तब पर भी 5 आएगा, ठीक है। प्लस में आगे पीछे नंबर होने से उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इस लॉ को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, √5 + √2, ये किससे इक्वल हो जाएगा, √2 + √5 के, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर में सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है, फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर में फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, क्या दोनों इक्वल है। यदि दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब जो इरेशनल नंबर होता है वो कम्युनेटिव लॉ को भी फॉलो करता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √2 × √3 यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 आ गया, ठीक है। √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √3 × √2 भी क्या हो गया, √6 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्युनेटिव लॉ को होल्ड करता है इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, √2 इंटू √3 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 इंटू √2। ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, √6 आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, कोई भी यहाँ पे हमें क्या है, कोई भी 3 इरेशनल नंबर लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं, क्या, √5। ठीक है, तो ये है 3 इरेशनल नंबर। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब देखना क्या करना है, पहले ए प्लस बी को ऐड करो, फिर जो भी वैल्यू आए उसमें क्या करना, सी को ऐड कर देना, और फिर देखना क्या, फिर बी प्लस सी को ऐड करना, और फिर जो भी वैल्यू आए उसमें ए को ऐड कर देना, और देखना क्या दोनों इक्वल हैं। यदि दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि क्या है, चलो यहाँ पे पहले ए प्लस बी को ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3, और यहाँ पे क्या है, √5। अब देखो यहाँ पे जब √2 प्लस √3 करोगे तो √2 प्लस √3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इसका कोई रिजल्टेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, b प्लस सी करते हैं, मतलब कि b और c को पहले ऐड कर लेते हैं, b और c क्या है, √3 प्लस √5, फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, a ऐड करेंगे, a क्या है, √2 है। अब देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, क्योंकि सब ऐड हो रहा है तो नंबर आगे पीछे होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, जो इरेशनल नंबर होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, √2 प्लस √3 प्लस √5 इक्वल टू होगा √2 प्लस √3 प्लस √5 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, पहले क्या करते हैं, ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी क्या करेंगे, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए इंटू बी, तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या है, √5 है। ठीक है, तो यहाँ पे √5 क्या हो जाएगा, √6 इंटू √5 क्या हो गया, √30 हो गया। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं, पहले क्या करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बी और सी क्या था, √3 इंटू √5 था, तो क्या आ गया, √15 आ गया, इंटू ए क्या है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करना है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आएगा उसको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है, √2 है, और √15 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √30। देखो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या, √2 इंटू √3 इंटू √5, ये किससे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे √2 इंटू √3 इंटू √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है किसके, ए बी प्लस ए सी का। इसका मतलब क्या हुआ, दो इरेशनल नंबर को ऐड कर दो और फिर उसको क्या कर दो, मतलब कि कोई भी 3 इरेशनल नंबर ले लो, जो कि यहाँ पे हम ले चुके हैं 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या करो, b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी को ऐड कर लो, फिर जो भी रिजल्टेंट आए उसको क्या करना, a से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या करना, a और b को मल्टीप्लाई कर दो और a और c को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। क्या देखो दोनों इक्वल आ रहा है, यदि इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल नंबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं b और c को ऐड करते हैं, b क्या है, √3 है, और c क्या है, √5 है। तो √3 हो गया प्लस √5 हो गया,
ऐड कर दिए, इसका रिजल्टेंट भी √3 + √5 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना ए से, ए क्या है √2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं √2 लिख देते हैं इंटू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 हो गया, और √2 × √5 क्या हो गया, √10 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे और a × b कर लो, a क्या है √2 है और b क्या है √3 है, प्लस अब यहाँ पे क्या है a × c है, a क्या है √2 है इंटू b क्या है √5 है, तो क्या आ गया √2 × √3 √6 आ गया, और प्लस √2 × √5 √10 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो इरेशनल नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्या आ गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, √2 × √3 + √5 इक्वल टू हुआ क्या, √2 × √3 + √2 × √5 के। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, अभी इसमें और भी प्रॉपर्टी हैं, हम लोग ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये क्या था, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, इन सबको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की। अब चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की गिवन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इरेशनल का सम ज़रूरी नहीं है इरेशनल आए। मतलब ये हुआ कि अगर 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, इरेशनल नंबर आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखो 2 प्लस है √3, ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब भी कभी भी आप रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करोगे हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 + √3 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर हो गया। मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर हुआ, और सेकंड ले लेते हैं 2 - √3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। चलो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सम बोला है हमें ना, तो चलो इसका सम कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, 2 + √3 + 2 - √3, ये प्लस √3 है, ये -√3 कैंसिल हो गया, और 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। और जो 4 है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 इरेशनल का सम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर भी आए, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे इरेशनल नंबर आएगा। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है -2, इसको कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। ये अब भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो गया, और प्लस, और यहाँ पे क्या है -2 + √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 - 2 + √3 + 2 - 2 कैंसिल आउट हो गया, और √3 और √3 कितना आ गया, 2 √3, जो कि कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कि जब 2 इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इरेशनल का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए। मतलब जो 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं √3 और √3। ठीक है, ये 2 इरेशनल नंबर हो गया। अब सेम भी इरेशनल नंबर हो सकते हैं और डिफरेंस इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम इरेशनल नंबर ले लिए, √3 इसका जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आ गया, √3 - √3 0, और 0 हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 0 को 0/1 कर सकते हैं, विच इज इन फॉर्म ऑफ P/Q।
हेंस 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, क्या रेशनल आता है कि इरेशनल। जैसे कि अगर बात किया जाए 2√3 और √3, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर ही हैं, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो √3 माइनस √3, 2√3 में से हम 1√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस लिए हम रेशनल नंबर भी आया और इरेशनल नंबर भी आया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर भी आए, इरेशनल नंबर आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर हो, चाहे दोनों इरेशनल नंबर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है। तो चलो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं √3 इंटू √3, ये दोनों कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है बट सेम इरेशनल नंबर है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, तो दोनों इरेशनल ना। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे या फिर चलो अलग ही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2√3 है और ये क्या है, √3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 आ गया, और 2 इंटू 3 करेंगे 6, और 6 कैसा नंबर है, 6 है रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर है, ये है रेशनल नंबर। बट अब देखो हम दो इरेशनल का प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि हो गया √2 इंटू √3। ठीक है, ये भी तो दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √6 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल नंबर मैंने क्या बताया था, रूट में कोई भी वैल्यू जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो और किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो होता है इरेशनल नंबर। तो √6 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ है कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। जैसे कि आप डिवीज़न करते हैं, मान लेते हैं 5 को डिवाइड करें 2 से, तो क्या है 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या 1, यही तो हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर हम दो इरेशनल को डिवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेशनल आए, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल ले लिया 2√25 अपॉन √5। ठीक है, इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने पर जो भी नंबर आता है वही तो क्वोशंट होता है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू, इसको ले सकते हैं √5 इंटू √5। ठीक है, अपान में क्या हुआ, √5। तो ये देखो 5 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, तो क्या आ गया 2 इंटू 5 अपान में √5। या फिर इसको ले सकते हैं 2 इंटू 5 को ले सकते हैं √5 इंटू √5 अपान में √5। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2√5 आ गया। और 2√5 कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब चलो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यदि हम क्या कर लें 2√50 अपान में √2 कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू, ये 50 है तो इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 25 ले सकते हैं अपान में √2। ठीक है, तो अब ये जो 25 है वो तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो गया, बच क्या गया रूट में 2 अपान में √2, √2 कैंसिल, 5 2 जा 10, क्या आ गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। जब हम दो इरेशनल को डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार देख रहे हैं रेशनल आ रहा है और एक बार देख रहे हैं इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है, चाहे रेशनल आ सकता है चाहे इरेशनल आ सकता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की जो सेकेंड प्रॉपर्टी था उसमें कितने पार्ट थे 4, वो भी कंप्लीट हो गया।
अब चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में भी 4 पार्ट गिवन है, ठीक है। तो चलिए इन सबको समझते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोग 2 इरेशनल नंबर की बात करते थे, बट अब क्या है, एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, ठीक है। जब भी आप एक इरेशनल में एक रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें 2 कैसा है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में जब हम इरेशनल ऐड करते हैं, मान लेते हैं √3 ऐड कर दिए, √3 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो 2 + √3 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब कैसे ये इरेशनल नंबर हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, और हम लोग रेशनल नंबर की डिफिनीशन आते हैं क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। जब किसी आप ज़्यादा चीज़ में कम ऐड करोगे तो ज़्यादा आएगा, कम आएगा, वैल्यू ज़्यादा आएगा ना। तो जब भी आप यहाँ पे √3 + √2 करोगे तो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। जब भी आप √3 में 2 ऐड करोगे, जैसे कि हम √3 की वैल्यू जनरली क्या होती है, 2 + 1.732 ... ठीक है। 1 + 2 करें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3.732 ... ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा, नंबर क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ना ही ये टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। इसलिए 2 + √3 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। जब भी आप एक रेशनल में एक इरेशनल ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या है, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। और डिफरेंस भी एक रेशनल और इरेशनल का कैसा होता है, इरेशनल होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस लेते हैं तो कैसा आता है, इरेशनल, ठीक है। जब भी आप रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 और √3 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि 2 × √3 इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें क्या आ जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। और 2 √3 कैसा नंबर है, इरेशनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या है, क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। क्वोशेंट मतलब जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का जो वैल्यू आती है वही हमारा क्वोशेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें 2/√3, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, तो जनरली रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2√3/3 हो गया। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना सब समझ में आ गया होगा, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि जब हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था तो क्या करना था, तो क्या किए थे, सपोज A और B 2 नंबर हैं, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करते थे, दोनों नंबर को ऐड कर देते थे और डिवाइड कर देते थे 2 से, तो क्या आ जाता था, हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाता था। अब देखो जब 2 नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, रेशनल नंबर तो फाइंड करना आता है 2 नंबर के बीच में, बट जब इरेशनल फाइंड आउट करना होगा 2 नंबर के बीच में, मान लेते वो 2 नंबर A और B है, तो क्या करेंगे, रूट में A × B कर देंगे, मतलब रूट में 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इरेशनल नंबर के बारे में इतना सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। जब ये सारा चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको एक्सरसाइज 1C के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सलूशन बताना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में जो भी पॉइंट्स थे उन सबको नोट कर लीजिएगा और उन सबको बार बार रिपीट करिए ताकि आपको जो इरेशनल नंबर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।